एक मिनट। सो वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग हर समय करते हैं कि अपना रिकॉर्ड कर लेते हैं उन दोस्तों के लिए जो हमारे साथ में लाइव क्लास के लिए ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो ये जो है अपना स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्लास है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्लास है। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और इसका क्वेश्चंस जो है, जो ये चैप्टर कवर करता है, वो फ्रेंड्स आपका टाइम एंड डिस्टेंस तो रहता है, उसके बाद में ट्रेन्स भी रहता है। ट्रेन का भी क्वेश्चन स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पे ही बेस्ड है, क्योंकि उसमें भी यही पूछा जाता है आपको। ठीक है। ओके। तो ये जो है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का जो है वो ट्रेन्स में आता है, और बोट एंड स्ट्रीम्स में भी जो क्वेश्चंस है वो आते हैं। तो ये तीन चैप्टर का एक्चुअली इसमें एक मिला हुआ है। और इस एक चैप्टर से आप तीन चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो ये देखो, अभी जो ये तो फर्स्ट स्लाइड में आपको मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिख रहा होगा। अरे यार, आज ये प्रॉब्लम हो गया कि मुझे एडमिट करना पड़ रहा है आप लोग को रूम में। नेक्स्ट क्लास से हम लोग ये चीज नहीं रखेंगे, शायद जूम मीटिंग सेट करते समय ये वाला फीचर ऑन रह गया था। ठीक है। एनीवे, तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में है कि मेरा नाम राजीव रंजन झा। आप लोग सबको जो पहले भी ज्वाइन कर रहे हैं उनको पता है, एक्स डिप्टी कमांडेंट फ्रॉम सीआरपीएफ। अब जिस किसी भी पार्टिसिपेंट का अगर नॉट होना है तो अपने म्यूट कर लीजिए। मैंने अभी मैंने आप सबको अभी म्यूट किया हुआ है, बट अपना आपको खुद भी आप म्यूट कर सकते हैं। तब क्या होगा कि आपको ये क्लास आराम से समझ में आएगा। तो आप देखिए, जो नए फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं उनके लिए ये है। हाँ, ये क्या है, इस स्लाइड में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टेस्टिनी ऐप एंड वेबसाइट आप डाउनलोड करो। और उस ऐप एंड वेबसाइट का जो है उसमें आपको क्या मिल रहा है, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन टॉपिक टेस्ट। मान लीजिए आज हम लोग स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस कर रहे हैं, तो आज आपको स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है। और उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लिए, फिर उसके बाद में सेक्शनल टेस्ट, मान लो मैथ सेक्शन देना है, क्वांटिटेटिव सेक्शन देना है, तो जो भी आपको देना है वो सब आप मतलब उस टेस्टिनी वेबसाइट पे आप दे सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। दूसरा, उसके बाद में सपोज आप मिस कर गए, मान लीजिए एक लाइव सेशन मिस कर गए, तो ये मैं आपको जो है रेन ड्रॉप एकेडमी के थ्रू वीडियो प्रोवाइड करा देता हूँ, जो भी जैसे मैंने रिकॉर्ड किया। अब आपका देखिए कोर्स को फटाफट देख लीजिए। इसमें आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए, ये जगह पे जहाँ पे मेरा अभी कर्सर जा रहा है, तो उस पे आ रहा है। ठीक है। तो उसमें आप जाके मतलब आप देखेंगे कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस आपके कोर्स में है ही है। और इसका आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आप जिसको भी जो एडमिट हो रहे हैं वो ऑलरेडी लेट हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू एडमिट देम टिल द टाइम। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे देखिए सबसे बेसिक इसमें ये है कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब दूरी कितना मैं देखिए दोनों लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करूंगा, हिंदी में भी बोलूंगा, इंग्लिश में भी बोलूंगा। ठीक है। तो ये देखिए, सबसे जो आपका जो फॉर्मूला पूरा जिस पे बेस्ड है वो ये है, स्पीड इज इक्वल टू दूरी, डिस्टेंस। ठीक है। डिवाइडेड बाय कितने समय में वो दूरी को किया गया कवर। तो आप बाकी सब फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला को इधर ले जाओ तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है। डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम हो गया। और डिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है, स्पीड इनटू टाइम, ये इनटू का है। तो बेसिक फॉर्मूला यही है। और इसी से सारा क्वेश्चंस जो है वो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का निर्भर करता है। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो फॉर्मूला है कुछ नहीं है, आपको ज्यादा याद करना नहीं है। अब ये 5/18 का चक्कर क्या है, उस दिन भी मैं लोगों को आप लोग को समझाने की कोशिश किया था, बट आज मैं आपको आराम से करके दिखाता हूं। देखिए, किसी का स्पीड अगर है x किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में x किलोमीटर जाता है, ये उसकी स्पीड है। तो उसको अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है x को। मान लीजिए क्यों करना है, क्योंकि देखिए x किलोमीटर बराबर 1000
मीटर। ठीक है। और 1 घंटा कितने सेकंड्स के बराबर होता है? 60 × 60 सेकेंड्स। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूं। तो ये जीरो आपका कट गया, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। ठीक है। अब आप लोग देखिए बचा क्या। आपका बचा 10 डिवाइडेड बाई 36, यही बचा। अब इसको 2 से काटिए, 5/18। और यूनिट में क्या आया? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड आ गया यूनिट, है ना। तो ये देखिए 5/18 जो है ये इसका मीटर पर सेकेंड का ये यूनिट है। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक। तो ये 5/18 हो गया। अब अगर आपको स्पीड मान लो दिया है मीटर पर सेकेंड में, और बोल रहा है उसको किलोमीटर पर आवर में, मान लो किलोमीटर पर आवर में करना है, मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, तो उल्टा मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से। सपोज 5 मीटर पर सेकेंड दिया है, तो उसको अगर हमको निकालना है किलोमीटर पर आवर में, तो हमें क्या करना है? उल्टा मल्टीप्लाई करना है 18/5। 18 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 5 मान लो कट गया, इसका बराबर 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया? किसी को भी डाउट है कि ये 5/18 जो हमारा सबसे बड़ा साथी है वो कहां से आता है? वो हमारा आता है, वो हमारा क्या आता है? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 1 घंटा बराबर 60 × 60 सेकेंड्स, वहां से आता है। वहां से 5/18 हो जाता है। अब हम लोग ये फॉर्मूला तो जान गए, स्पीड बराबर जितना दूरी आप गए और जितना समय आपको लगा, डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है। अब डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन पे सर अगर एक बार 5/18 और समझा दीजिए। 5/18 मैं आपको एकदम समझा देता हूं एक बार। ठीक है। या- चलो, एडमिट ऑल सबको आज क्या हो गया कि ये एडमिट खुद से नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है, नहीं तो ये खुद से एडमिट होकर आराम से हम लोग का क्लास चलता रहता स्मूथली। एनीवे, ओके, म्यूट भी कर देता हूं सबको, नहीं तो आप लोग खुद भी म्यूट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है, आपने बोला कि 5/18 कहां से आता है? 5/18 देखो, सपोज आप मान लो आपका स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में आप 5 किलोमीटर जाते हैं, तो 5 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड हो गया। इसको मीटर पर सेकेंड में करने के लिए क्या करेंगे? आप किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? तो 1000 मीटर। ठीक है। और 1 घंटा बराबर कितना सेकेंड होता है? तो 60 × 60 सेकेंड्स। तो ये देखिए आपके दो जीरो तो कट गए, ये और ये। बचा क्या? अभी 5 को भूल जाइए, 5 को आप भूल जाइए। ठीक है। अब आपका 10/36 बचता है, 5 को भूल जाओ। 10/36, 10/36 का मतलब क्या है? इसको फिर काटो तो 5 डिवाइडेड बाई 18। तो ये 5/18 डायरेक्टली आपको दिया हुआ है, ये 1000 और 1000 डिवाइडेड बाई 3600 बार बार करने की जरूरत नहीं है। किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो उसको सीधा अगर मीटर पर सेकंड में निकालना है तो 5 डिवाइडेड बाई 18 आप कर दें। ठीक है। तो ये 5/18 वहां से आया। अब क्लियर हो गया 5/18 का कहानी आप लोग को? यस सर। ओके फाइन, म्यूट कर लीजिए। आप देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप लोग को मैं 1 मिनट का समय देता हूं, आप लोग जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताइए। मैं क्वेश्चन हिंदी में पढ़ूंगा, इंग्लिश में पहले पढ़ूंगा, फिर हिंदी में भी बोलूंगा। तो हिंदी वाले बच्चे भी कर सकते हैं, मुझे आंसर बोल सकते हैं। हाँ, और बाकी सभी के लिए मैं सॉल्व कर दूंगा जिनका नहीं सॉल्व हुआ है। हाउ मेनी मिनट्स डस आदित्य टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इफ ही रन्स एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर? हिंदी में बोल रहा हूं, सुनिए हिंदी वाले बच्चे। आदित्य को कितना मिनट लगता है 400 मीटर की दूरी तय करने के लिए, अगर वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से दौड़ रहा है? तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग करके निकालिए, मुझे बताइए आंसर। आंसर आ गया किसी का?
सर 20 क्या 20? मिनट। 20 मिनट गलत है बेटा। गलत है, ठीक है जी सर। देखो, इसमें किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है और ऊपर आपको ये जो दूरी है ये 400 मीटर में है। यहाँ यहाँ पे आपको चेंज करना है। चलिए मैं दिखाता हूं आपको करके। सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला याद करिए। स्पीड क्या है? डिस्टेंस बाई टाइम। ये है, सर सही है। मैं भी सर ओके। 151 शायद हाँ जी। 151 मिनट। नहीं, गलत आ रहा है आपका। मैं अभी सबको म्यूट कर रहा हूं, अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं, तब आप बीच में अभी नहीं बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। स्पीड बराबर, क्वेश्चन तो ये ऊपर दिया है और ये आपका स्पीड फॉर्मूला है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो आपको इसमें दिया क्या क्या गया है? आपको इसमें ये एस दे दिया है, स्पीड आपको दे दिया है, दूसरा आपको डी भी दे दिया है। ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है टी कितना है, ये पूछा जा रहा है। फॉर्मूला यही है। तो इसमें आप डालिए जो जो चीज आपको दिया गया है, मगर यूनिट सेम रहना चाहिए। इस साइड का यूनिट और इस साइड का यूनिट सेम रहना चाहिए। आपको दिया गया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके। तो 20 किलोमीटर पर आवर को मैंने लिख दिया। ठीक है। इज इक्वल टू 400 मीटर डिवाइडेड बाई टी। टी को मान लेते हैं टी सेकेंड्स। अभी टी हमें निकालना है। ठीक है। तो अब जो है आप देख रहे हैं कि 20 किलोमीटर है और इस तरफ मीटर में है, नहीं कटेगा। किसी आपने से एक ने 20 बोला था आंसर, मगर वो क्या किया, गलती आपकी गलती यही हुई कि आपने इसको इस तरफ ले आए और डिवाइड कर दिया और टी बराबर 20 आपने लिख दिया मिनट। नहीं होगा क्या, देखिए ये जो है अभी आपका दोनों तरफ की यूनिटें चेंज है। ठीक है। तो इसके बराबर क्या होगा, इसको बराबर करना है हमें। 5/18 आपको बोला था मैं, 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और ये 400 मीटर है। टी हमारे किस में लिया है, सेकंड में लिया है। ठीक है। अब आपका क्या क्या कट रहा है, देखिए पहले यूनिट को काटिए तब आपका सही कटेगा। ये आपने यूनिट काट दिया। टी हमारा सेकंड्स में है, टी सेकंड्स। ओके। तो अब आपका ये देखिए सेकंड सेकंड मान लीजिए आपका कट रहा है। ठीक है। तो उसके बाद में फिर आपका क्या हो जा रहा है आंसर। अब आंसर निकल रहा है आपका 20। इसको कर दीजिए। सर 8.8 आंसर होगा शायद। नहीं, ये देखिए ये 20 आपका कटा 5 से, 5 और 5 कट गया। ठीक है। तो ये आपका देखिए, हाँ ये आपका कट के आ गया यहाँ पे 20। ठीक है। 20 और ये कट गया। फिर ये 5 4 से कट गया। फिर उसके बाद में टी इधर चला आएगा तो टी बराबर 18 × 4 सेकेंड्स हो गया आपका। ये आया 18 4 का कितना होता है, 72 सेकेंड्स हो गया। 72 सेकेंड्स का जिसका आया है वो सही है। इसका मतलब 1 मिनट और 12 सेकेंड्स सही है। 1 मिनट 12 सेकेंड में वो 400 मीटर कवर कर लेगा अगर वो 220 सॉरी 200 नहीं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रहा है। तो क्लियर हुआ? किसी को डाउट है तो पूछो, मैं फिर बता दूंगा। सर इसे मिनट में कन्वर्ट करना है, जैसे 72 आपने लिखा है वो 60 से डिवाइड नहीं होगा। हाँ वही किया ना बेटा। देखो 72 जैसे आपका लिखा हुआ है। ठीक है। ये 72 सेकेंड्स आया आंसर हमारा 72। इसको डिवाइड करो 60 से तो ये क्या हो जाता है आपका, अगर आप डिवाइड करते हो तो 60 + 12/60। ठीक है। अब 60 और 60 डिवाइड होके 1 मिनट तो हो गया आपका, प्लस 12/60 सेकेंड्स। सो 1/5। ठीक है, या 12 सेकेंड्स। 1 मिनट एंड 12 सेकेंड्स किया है मैंने डिवाइड। ओके। ओके ओके सर। क्लियर सर हुआ? ये कटा कैसे? कौन सा कटा कैसे?
सर देखो ये 20 into 400। इक्वेशन आपको सॉल्व करना तो आ रहा होगा। ये हम इक्वेशन क्या बना, 20 × 5/18 इज इक्वल टू 400/t। हमें t निकालना है, t को इस तरफ ले आओ, ठीक है। 400 आप हाँ इधर लिख दो, और नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर जो था वहां पे 20 × 5 नीचे आ जाएगा, 20 × 5 नीचे आ जाएगा 100, ये 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब ये कट गया, ये कट गया 2 0, तो t बराबर 72 सेकंड हो गया। हाँ क्लियर सर। हुआ? यस सर। ओके, ठीक है। चलो, जब तक आप लोग नहीं समझोगे, डाउट रहेगा, मैं रुक जाऊंगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब सेम चीज है, आपको करना है ये भी क्वेश्चन के लिए 1 मिनट रुकूंगा, फिर नहीं तो मैं सॉल्व कर दूंगा। पहले इंग्लिश में पढ़ता हूं, फिर हिंदी में पढ़ूंगा। ए साइक्लिस्ट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर इन 2 मिनट 30 सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर? ठीक है। क्या बोल रहा है, हिंदी में बोल रहा हूं, एक साइकिल चलाने वाला 750 मीटर 2 मिनट और 30 सेकंड में कवर करता है, तो उसकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा पे क्या होगा, ये निकालना है। हिंट में आपको लिख देता हूं, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, मगर इसमें आपको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, तो 5/18 का मदद लीजिएगा, ये हिंट है। 18 किलोमीटर। वेरी गुड, 18 किलोमीटर नहीं बेटा, आप अभी सही तो निकाल रहे हो, मगर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में आता है, तो 18 किलोमीटर पर आवर आएगा, समझ गए। सर 18 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, दिस इज करेक्ट आंसर। और किसी का आ गया? चलो, अब जिनका नहीं आया आप रुक जाओ, अब आप देखो कैसे ये हो रहा है। ठीक है, पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में निकाल देंगे स्पीड, पहले मीटर पर सेकंड में, और उसको कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करना होगा, मीटर पर सेकंड में जो भी आंसर आएगा आपको, उसको मल्टीप्लाई करना उल्टा से 18/5 से, तब क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। ओके, तो देखिए इतना लेट भी अगर कोई ज्वाइन करेगा तो वो क्या क्लास करेगा। चलिए, एनीवे, अब देखिए आपका मजा। आपका पहला वाला तो मीटर में दिया ही हुआ है, क्या लिखा है आपका, सॉरी, ये आपका लिखा है डिस्टेंस, आपका दिया है मीटर में 750 मीटर, कुछ नहीं करना है इसको। ओके, 750 m लिख दो। और टाइम कितना लगा उसको, 2 मिनट और 30 सेकंड। 2 मिनट का मतलब इतना सेकंड्स हुआ, प्लस 30 सेकंड, तो 120 प्लस 30 मतलब 150 सेकंड। ओके, सही है ये। अब इसको डाल दो, तो क्या हो गया, उसका स्पीड कितना आया, 750 मीटर डिवाइडेड बाय 150 सेकंड, मतलब आ गया 5 मीटर पर सेकंड। अब उसको किलोमीटर पर आवर करने के लिए क्या बोला था, इससे मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से। तो 18/5 से जहां मल्टीप्लाई किया आपने, तो ये 5 और ये 5 कट गया, इट इज 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, आंसर में ध्यान रखना, वहां पे 18 किलोमीटर भी दे देगा, जैसे आप में से किसी एक ने गड़बड़ निकाला, आंसर सही निकाल के भी लिख दिया 18 किलोमीटर, बट 18 किलोमीटर पर आवर क्यों, क्योंकि स्पीड का होता है यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन को अगेन मैं पहले हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर हिंदी में भी पढ़ूंगा, फिर आपको कुछ समय दूंगा और फिर वर्क करिएगा, नहीं होगा तो मैं कर दूंगा। ए मैन ट्रेवल्ड फ्रॉम द विलेज टू द पोस्ट ऑफिस एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड walked back at the rate of 4 kilometer per hour. Or if the whole journey took 5 hours 48 minutes, find the distance of post office from the village. हिंदी में बोलता हूं, एक आदमी अपने घर से पोस्ट ऑफिस तक गया किस स्पीड में, 25 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, और वापस आया पोस्ट ऑफिस से अपने घर 4 घंटा प्रति किलोमीटर के स्पीड से, और पूरे जर्नी को मतलब जाना और आना उसको लगा 5 घंटा और 48 मिनट। तो ज्ञात करिए पोस्ट ऑफिस से उसका घर कितना दूर है।
विलेज है, घर नहीं, मतलब अपने गांव से पोस्ट ऑफिस तक गया। चलिए आप लोग टाइम लीजिए 1-2 मिनट का और सॉल्व करिए, मेरे को बताइए आंसर कितना है, कितना दूर है उसका घर, उसका गांव पोस्ट ऑफिस से। हाउ फार इज हिज विलेज फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। आंसर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं वर्क करके आपको दिखाऊंगा। 75 किलोमीटर। 75 kilometer is a wrong answer. 20 किलोमीटर पर आवर। Pardon? सर 20 किलोमीटर। हाँ आंसर सही बोल रहे हैं, 100 भी सही बोल रहे हैं। सॉरी यू आर नॉट ऑडिबल। जिस आप में से किसी एक ने 20 बोला है, वो आंसर सही बोल रहे हैं, बट यूनिट सही बोलो। 20 किलोमीटर पर आवर। या 20 किलोमीटर दूरी है कितना उसके गांव और उसके पोस्ट ऑफिस से। ठीक है, आंसर एक का भी निकल गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ये देखिए, जिन्होंने नहीं शुरू किया सॉल्व किया उनके लिए मैं ये कर रहा हूँ। ये हो सर गया इसमें वही 2 क्या, ये ऑलरेडी सॉल्व हो गया है सर अभी। इसमें नो नो, आपका ऑडियो बहुत, वही 2 लगेगा। your audio is not audible, there is some voice disturbance. Now you don't need to solve it, मैं solve कर रहा हूँ। ठीक है, विलेज ये लिख दिया और ये हो गया, पी हो गया पोस्ट ऑफिस। गया किस स्पीड से, गया 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, किलोमीटर पर आवर। वापस किस स्पीड से आया, वापस आया 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो देखो, एक तो चलो मैं मान लेता हूं कि गया होगा वो साइकिल पे, इसीलिए 25 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था, और आया होगा चल के। ठीक है, ये तो जस्ट मान लेने वाली बात। और आज अभी आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज भी बताऊंगा, ध्यान रखना। ओके, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। ओके, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, और उसी फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। यही होता है, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। ये याद रखो, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। अगर ये दूरी x है, मान लो इतनी दूरी घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी x है, तो जाने में कितना टाइम लगा, x डिवाइडेड बाई 25। और इसका यूनिट भी करके देख लो, इसका यूनिट करोगे तो देखो x क्या है, किलोमीटर है, और 25 किलोमीटर आवर क्या है, किलोमीटर डिवाइडेड बाई आवर h। तो ये किलोमीटर किलोमीटर चले गया और ये h रह गया, इसका मतलब ये आवर में आ रहा है, तो एकदम सही है। तो अब इक्वेशन क्या बनेगा, x डिवाइडेड बाई 25, यहां से शुरू कर रहा हूं, जाने का टाइम। आने का टाइम सिमिलरली क्या हो जाएगा, दूरी वही है, x ही है, और आने का टाइम हो जाएगा x/4। और उसको लिखना है 5 घंटा और 48 मिनट। 5 को तो 5 क्योंकि वो 5 घंटा है, मगर 48 मिनट को अगर हमें आवर में बदलना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 4/5। किससे काटा हमने, हमने काटा 12 से, और इस तरफ आ गया 5 5 जा 25 प्लस 4, 29/5 आ गया। ओके, 29/5। ठीक है, ये आ गया इस साइड के इक्वेशन में। यहां पे क्या होगा, यहां पे भी आप देखो, 25 इंटू 4 कर दो नीचे, और ये 4x प्लस ये 25x, 4x प्लस 25x मतलब 29x। ठीक है, तो आया क्या, 29x डिवाइडेड बाई 25 इंटू 4 इज इक्वल टू 29/5। तो ये 29 और ये 29 कट गया, तो x बराबर क्या हुआ, x बराबर हो गया 25 इंटू 4/5। ठीक है, और 5 5 जा ये, सो x इज इक्वल टू इस तरह से 20 किलोमीटर आंसर आ गया। क्लियर है, सर ये 48/60 और जो 29/5 कैसे आया। तो देखो 48/60 क्या है, ये एक दिया है घंटे में, 5 घंटा यहाँ दिया है, तो 5 घंटा को 5 रख दिया। बट 48 मिनट्स है, तो 48 मिनट बराबर कितना आवर्स होता है, मतलब घंटे में कितना होगा, उसको 60 से डिवाइड करोगे। 60 से डिवाइड किए तो ये हो गया 12 4 जा 48, और ये हो गया 12 5 जा 60। ठीक है, और ये 5 प्लस 4/5, ये 5 पहले से दिया हुआ है, तो 5 गुने 5 25,
प्लस 4 29। समझ में आया? यस सर, यस सर। ठीक है। और इस तरफ भी आपको एक 29 मिल रहा था, क्यों? क्योंकि ये तभी आपका क्वेश्चन फटाफट बन जाता है। ओके। अब इसी क्वेश्चन को और एक मेथड से भी कर सकते हैं। किसी को याद है वो मेथड? सर 2ab वाला। हाँ, क्या है उसका? टू अगर ए प्लस बी। हाँ, आप 2a+b लिख दो या 2ab लिख दो। ए बी भी बताऊंगा मैं, a × b या 2 × x+y इंटू नीचे में a+b, यही होता है ना यस उसकी सर। एवरेज स्पीड। तो यस सर। एवरेज स्पीड देखो उसका क्या बना, एवरेज स्पीड बना उसका 25, a 25 हो गया और ये 4 हो गया, और a+b कितना हो गया, अगेन 29 आ गया। तो आप काटो मत इसको, ठीक है। 2 × 25/4 डिवाइडेड बाई 29, ये हो गया किलोमीटर पर, और उससे कितने दूर तक वो ट्रेवल किया, इतना 5 आवर्स एंड 48 मिनट्स। तो दूरी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये हो गया इसका स्पीड और ये हो गया टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम। ठीक है। तो सेम आ जाएगा आपका 2 × 25/4 डिवाइडेड बाई 29, और ये टाइम, टाइम क्या था हमारा 29/5। तो ये 29 कट गया, 5 ये आया, 5 4 से 20, मगर 20 × 2 40 क्यों आया? देखो 40 इसलिए आया क्योंकि एक बार वो गया और वापस आया, तो दोनों बार का मतलब जाना और आने का टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया वो है 40। ओके। और 40 किलोमीटर गया और आया, तो उसकी और पोस्ट ऑफिस और उसके गांव का दूरी क्या हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 2, 40/2 दैट इज 20। तो आप ये फॉर्मूला डाल के करो या इस तरह से एक्स लेके करो, जिस तरह से भी आप करो आपका आंसर सही आना चाहिए। ठीक है। आज मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है। अभी एक जो मैं आप लोग को बताना चाह रहा था, एक नया स्लाइड बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज करते हैं। ठीक है। वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अभी आप लोग देखें, ये विलेज और ये पोस्ट ऑफिस वाला जो क्वेश्चन है, आदमी गया किस स्पीड से, 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और आया किस स्पीड से, 4 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय ही हमको लग जाता है कि 25 किलोमीटर शायद वो उसने टू व्हीलर यूज किया होगा, या मान लो बहुत तेज साइकिल चलाया होगा, और 4 किलोमीटर क्या है उसका, वो चल के आया हो। इसी तरह से मुझे बताओ कि ओलंपिक में एक आदमी 100 मीटर कितने दूरी, कितने टाइम में करता है, 100 मीटर कितने देर में दौड़ता है? ओलंपिक का 100 मीटर धावक कितने देर में उसको कवर करता है, किसी को ध्यान है? अंदाज लगाओ, अंदाज आ रहा है? मैं बताता हूं आपको, चलो देखो, एक 100 मीटर का ओलंपिक धावक उसको 10 सेकंड में पूरा करता है, लगभग 9 पॉइंट कुछ करता है, तो 10 मान लिए। 100 मीटर और 10 सेकंड। ठीक है। तो कितना हुआ वो, उसका स्पीड कितना होता है, 10 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो, 10 × किलोमीटर पर आवर में करने के लिए मीटर पर सेकंड को 18/5, 5/18 नहीं, 18/5। तो आपको आ गया 5 और ये 2 कट गया, 36 किलोमीटर पर आवर ओलंपिक धावक का स्पीड है। 36 को थोड़ा और बढ़ा सकते हो, 38 ले लो, 40 ले लो, क्योंकि 9 पॉइंट कुछ में करता है। तो आप सोचो हमारा जो एक आदमी का स्पीड है वो है चार्जर। तो मैक्सिमम जो स्पीड है एक आदमी का वो है 38 किलोमीटर पर आवर लगभग। और उससे ज्यादा स्पीड दौड़ने वाला ओलंपिक धावक तो नहीं है, तो हम लोग क्या दौड़ेंगे? ठीक है। तो इस तरह से आप टाइम एंड डिस्टेंस को, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ो, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करो, तब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको फिर से जो क्वेश्चंस बताया हूं या जो चीज बताया हूं उसको फिर से मैं एक बार, रुको इसको मैं बंद करके खोलता हूं, तब क्या होगा, ये सारे चीज हट जाएंगे। एक बार खोल के रिकैप कर देता हूं, फिर आप लोग को इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये फिर से स्लाइड को खोल लेते हैं।
मैं चाहता हूं आपको कंसेप्ट इसका क्लैरिटी रहे, कंसेप्ट क्लैरिटी रहे, उसके बाद में क्वेश्चन थोड़ा लंबा भी होगा तो भी आप आराम से उसको कर सकते हो। लगता है क्वेश्चन टफ है, मगर क्वेश्चन ऐसा कुछ टफ नहीं होगा। और एक चीज आप लोग ध्यान रखना, टेस्टजिनी वेबसाइट जो है या ऐप है, आप लोग डाउनलोड कर चुके हो, जो नहीं किए हैं उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, आप लोग डाउनलोड कर लो, क्योंकि आपको कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस करना है। तो आपको पेन एंड पेपर क्वेश्चंस के पीछे अभी इतना मत पड़ो, ठीक है। ये आ गया आपका। चलो, ये है आपका जो आज हमने टॉपिक कवर किया। ये देखिए आपका मैंने लिखा था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, फिर से रिकैप कर रहा हूं, डिस्टेंस कितना दूरी आप दौड़े और कितना टाइम। तो स्पीड किस चीज पे निर्भर करता है? दो चीज पे निर्भर करता है, एक तो होता है आपका कितना दौड़े और कितना समय लगा, कितना टाइम लगा। अगर आप ज्यादा दौड़े और टाइम कम लगाए तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा, मतलब अगर डी ज्यादा हुआ, डिस्टेंस ज्यादा हुआ, टाइम कम हुआ, तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा। ओके। और अब आपको क्लैरिटी हो गया होगा कि ये 5/18 हमारा इतना अच्छा दोस्त क्यों है। क्योंकि 5/18 आप डायरेक्टली जो अगर सपोज किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर में स्पीड दिया है, 18 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो उसको समय अगर 72 किलोमीटर पर आवर दिया है, मान लो 18 छोड़ो, 72 किलोमीटर पर आवर, आपको उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड। तो आप पहले पूरा 72 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600 करते थे, मगर आप कंपटीशन में सीधा उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 5/18, 18 और ये कट गया 4, ये हो गया आंसर 20 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर। ठीक है। अब एक और आप लोग करना चाहोगे, 54 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 54 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करिए फटाक से। 54 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट टू मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क, फटाफट बोलिए। सर 15 मीटर 15 पर मीटर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड, जिसने भी बोला बहुत सही जवाब है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, यस सर। 54 इंटू सर 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ये 3 से कट गया और ये 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। सो वेरी गुड आंसर जिसने भी बोला। ठीक है, 36 होगा तो क्या हो जाएगा बताओ? सर 36 हो 10 जाए सर 10। वेरी गुड। तो ये सब चीज आपको ना एकदम ध्यान में रखना कि 18 का मल्टीपल ही जनरली दिया होगा, जैसे हमने लिया 36, 54, 72, इस तरह का होगा। 10 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, सही है। ठीक है, तो आपको इसी तरह का क्वेश्चंस में रहेगा, अपने तुरंत उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर मीटर पर सेकंड में दिया है, मान लो आपको दिया है 10 मीटर पर सेकंड या 100 मीटर पर सेकंड, बहुत तेज है ये, इसको मेरे को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करके बताओ। सर 360 किलोमीटर पर आवर। मेरे को भी नहीं श्योर है, मैं भी करके देख रहा हूं। क्या करना है, हमने 18/15 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये 20 बाई ये हो गया, तो 18 टू 36, 360 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये हवाई जहाज के स्पीड में है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है। कंसेप्ट में अब आपको जब भी कभी भी इक्वेशन बनाना है, जैसे इसमें आपको दिया है, तो अगर ये देखिए इस साइड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस साइड में मीटर में है, तो इसको भी आप 20 किलोमीटर प्रति मीटर को प्रति घंटा को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 400 लिख दीजिए और नीचे टी लिख दीजिए, टाइम ही आपको निकालना है। तो ये 100 हो गया और ये 4 हो गया, तो टी बराबर 72 हमारा आंसर आया था। 72 कितना सेकंड? 72 सेकंड का मतलब है 60 सेकंड का 1 मिनट, सो 1 मिनट एंड 12 सेकंड। ओके, तो इस तरह से आंसर लाना है आपने। अभी मैं इसको, इसके बाकी और भी क्वेश्चंस थे, नहीं सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि देखिए अपने पास में अभी 1 मिनट है। तो आप लोग को इसका टास्क है, आप लोग अभी नेक्स्ट क्लास जो होगा फ्राइडे को होगा, उस समय तक स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का आप लोग टेस्टजिनी पे जाइए, टेस्टजिनी के आप वहां पे टेस्ट लीजिए और उसको सॉल्व करिए। आपको अगर सपोज बुक टेस्टजिनी पे करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसी तरह का आपका एग्जाम होगा। मगर टेस्टजिनी से आप नहीं अगर कर रहे हो, साइड में बुक से भी कर रहे हो, तो बुक से कर लेना। और मैं आज आज जो है 8 से 10 बजे तक, अभी इस क्लास खत्म होते ही मैं आपका ऑन कर दूंगा डाउट वाला सेशन।
मगर डाउट वाले सेशन में कृपया करके आप लोग देखिए, आप लोग नहीं करते हो, जो क्लास अटेंड कर रहे हैं वो मैं जानता हूँ, अच्छे बच्चे हैं मेरे, वो बच्चे बदमाशी नहीं कर रहे हैं। मगर क्या है, अगर एक बार क्वेश्चन किसी ने सॉल्व कर दिया और सपोज दूसरे उसको ए बी सी डी करने लगते हैं, तो आप सोचो हम लोग का ग्रुप इतना बड़ा है, तो हमको क्या करना है, उसको रोकना है कि भाई एक सॉल्यूशन हो गया, अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं रहूंगा तो मैं भी रोक दूंगा, नहीं तो आप लोग भी रोक दीजिए।